तो कैसे है बच्चों लोगों। अब हम लोग बेटा सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट मैं तुमको पढ़ा दिया था, मैंने पूरी रीडिंग करवा दी थी। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास कहाँ से चालू होता है? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। जब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ ध्यान से देखना, हमारे पास सिंगल कलर है, ये यहाँ पर होता है। अगर मैं बात करूँ क्या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की, तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हमारे पास होता क्या है बेटा? वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट द फूड वी कंज्यूम नीड टू प्रोसेस इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द कम्प्लीटली। सिंपल सी बात क्या बोलना चाह रहा है? वो बोलना ये चाह रहा है कि अगर हम लोग को फूड को यूटिलाइज करना है, जो फूड को यूटिलाइज करना है तो सिंपल सी बात है, उस फूड को कम्प्लीटली हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद हम लोग उससे जो भी यूटिलिटी है वो निकाल पाएंगे। जैसे अगर मैं बात बताऊँ, जैसे लौकी की सब्जी, लौकी है, इस लौकी से मुझे जूस निकालना है, तो उस जूस को जूस निकालने के लिए मुझे कम्प्लीटली क्या करना पड़ेगा? इसको क्रश करके पेस्ट बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इंक्लूड द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड। सबसे पहले हम लोग इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन करते हैं, है ना, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन करते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द बोथ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। ध्यान रखना, ये नीट सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन इज द प्रोसेस व्हाट बेटा? मैकेनिकल और क्या है तुम्हारे पास? बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, मैकेनिकल मतलब दांतों का यूज़ होना, और बायोकेमिकल मतलब क्या? सलाइवा और मिक्सिंग ऑफ एंजाइम होना। मैकेनिकल डाइजेशन इंक्लूड द वेरियस मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तुमको मैंने बताया था वहाँ पर जो मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट का नाम था पेरिस्टालसिस, जो कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के कारण हो रहा था, जो तुम लोग ने देखा था ईसोफेगस के पास और इंटेस्टाइन के पास, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल। अब मेस्टिकेशन, और मेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हम लोग जो खाना चबाते हैं, है ना, तोड़ते हैं, मस्टिकेशन बाय द फूड एंड चर्निंग इन द स्टमक। और तुम्हारे पास तुमने देखा होगा कि जब क्या होता है, जब एक चीज़ जब घरों में तुम लोग लेंटर वेंटर डलता है, जो स्लैब डलता है, तो उसमें एक मशीन चलती है, मिक्सचर मशीन या मिक्सी। देखा होगा आप लोगों ने मिक्सी देखी? मिक्सी कैसे गोल गोल घूमती है बेटा? तो उसमें हम जो फूड डालते हैं और पानी डालते हैं, थोड़ा सा पूरा का पूरा खाना मिक्सिंग हो जाता है, तो वहीं चर्निंग ऑफ फूड होता है। वो चर्निंग ऑफ फूड और पेरिस्टालसिस डिपेंड ऑन करता है किस पर बेटा? वहाँ पर एक मसल थी, मसल का नाम था ओपेक मसल, हमने पढ़ा था। और ओपेक मसल जो थी इनर मसल थी, किसमें बेटा? जो तुम्हारे पास स्टमक में मिलती है। बाकी सभी में क्या होता है? इनर मसल एब्सेंट, क्या बोलते हैं, ओपेक मसल एब्सेंट होती है। ओपेक मसल इज प्रेजेंट ओनली इन स्टमक, नॉट प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। ठीक है। अब केमिकल डाइजेशन इज सीरीज ऑफ कैटाबोलिक ब्रेक डाउन, और कैटाबोलिक इज ब्रेक डाउन, और एनाबोलिज्म इज हाइड्रोलाइज द फूड। और एनाबोलिज्म कहाँ लिखा है? तो एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबोलिज्म का मतलब होता है बेटा कि हमने ब्रेक डाउन किया। क्या किया हमने? ब्रेक डाउन किया। तो ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकलते हैं, इन मॉलिक्यूल को एसिमिलेट करके हम लोग अपना मॉलिक्यूल ढूंढ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। ठीक है। जैसे अगर मैं बात बताऊं, तो अगर मेरे को प्रोटीन बनाना है, तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए? अमीनो एसिड। क्या चाहिए? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो केमिकल डाइजेशन इज अ सीरीज ऑफ कैटाबोलिक ब्रेक डाउन रिएक्शन दैट हाइड्रोलाइज द फूड। लेट अस स्टडी द प्रोसेस डाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट एंटर इन माउथ। अब माउथ से लेके हम लोग चालू करेंगे इंटेस्टाइन तक डाइजेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना आप, क्या कहानी चलती रहती है। पर एक कहानी चलो, ध्यान सुनो। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी की बात करते हैं। बक्कल कैविटी मतलब माउथ की बात करते हैं। तो हम लोग फूड मस्टिकेशन एंड च्यूइंग करते हैं। तो मस्टिकेशन एंड च्यूइंग करता है बेटा। अब मस्टिकेशन तुमको मैंने बताया कि क्रश करना, तोड़ना। ठीक है ना। माउथ टीथ के हिसाब से हम लोग तोड़ते हैं। और टंग क्या करता है? टंग हमारे पास क्या करता है? फूड को एक साइड से दूसरे साइड लेके जाता है और मैनिपुलेट करता है फूड को, और मिक्स कराता है किसके साथ? सलाइवा के साथ। ईजर विद द गेट द मॉइस्चर बाय द सलाइवा। और जैसे सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो म्यूकस सलाइवा लुब्रिकेट द फूड एज वेल एज इसको क्या बनाता है? बाइंडिंग करवाता है फूड के पार्टिकल के साथ। और जैसे ही बाइंडिंग हो जाता है तो क्या बनाता है? बोलस। ध्यान रखना, मैं पहले बता चुका हूँ कि माउथ में जो फूड बनता है वो बनता है क्या बेटा? बोलस। क्या बनता है वो?
बोलस याद रखना, क्या बनता है बोलस। अब बोलस को हम लोग सॉलोड करते हैं, बोलस को क्या करते हैं सॉलोड। सॉलोड का मतलब होता है डीग्लूटेशन, अंदर निगलना, निगलना अंदर निगलना, दैट इज कॉल्ड सॉलोड। अब हमारे पास आती है टंग। टंग क्या करते हैं अगेंस्ट पैलेट, ध्यान रखना टंग क्या करती है कि जब खाने को हम लोग अंदर की तरफ निगलते हैं तो टंग को ऊपर की तरफ अटैच करते हैं। ये हमारे पास ऊपर वाला क्या है पैलेट है और यहाँ पर टंग होती है। जब हम लोग को खाना अंदर करना होता है तो टंग को हम लोग यहाँ टच करते हैं तो खाना यहाँ से यहाँ अंदर की तरफ क्या हो जाता है पुश हो जाता है। तो ये टंग क्या करती है प्रेस अगेंस्ट द पैलेट एंड पुश द बोलस इनटू द फेरिंग्स। कहाँ जाता है बेटा फेरिंग्स में जाता है। अब बोलस फर्दर डिवाइड इनटू ईसोफेगस। अब तुम्हारे पास जो सलाइवा होता है, सलाइवा में 98% वाटर होता है और 2% एंजाइम होते हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। और डाइजेस्ट टाइम में तो सिर्फ इसके ऊपर सलाइवरी एंजाइम होता है और कुछ भी होता नहीं है। ध्यान रखना ये कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Only chemical digestion that takes place in the mouth by the action in the salivary amylase. It help in the conversion of starch into maltose. ध्यान रखना जो salivary amylase है वो स्टार्च जो होता है जो किससे बना रहता है ग्लूकोज से, तो स्टार्च को तोड़ के क्या बनाता है माल्टोस डाइसैकेराइड बनाता है। स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड, माल्टोस और डाइसैकेराइड। एक क्वेश्चन और बनता है कि माउथ का पीएच कितना होता है, तो माउथ में जो पीएच होता है वो 6.8 होता है, पर लेस देन 7 मतलब कैसा हो जाएगा एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, नॉट हाईली पर स्लाइटली एसिडिक होता है। सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करते हैं, लाइसोजाइम वो होता है बेटा, हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, लाइसोजाइम वो होते हैं जो लाइसोसोम होते हैं। अब जो लाइसोसोम होते हैं ये लाइसोसोम क्या करते हैं लाइसोजाइम रखते हैं। जैसे ही कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आता है ये लाइसोसोम इसके ऊपर अटैक करते हैं बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर और इसको मार के खा जाते हैं, ठीक है ना, प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्योंकि और ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरिया और वायरस को मार दोगे तो क्या करेगा बेटा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी दिखाएगा, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। किससे इन्फेक्शन से बताएगा प्रिवेंशन से, प्रिवेंशन करेगा किससे इन्फेक्शन से बेटा बैक्टीरिया और वायरस से। अब हमारे पास क्या है बोलस है, बोलस फर्दर ब्रेक डाउन और टूटता है। तो तुम लोग देखना अगर मैं जाऊँ तो पेरिस्टल्टिक तो ईसोफेगस में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होगा और जाएगा कहाँ पर तुम्हारे पास स्टमक में। अगर यही चीज़ समटाइम क्या होता है खाना जो स्टमक में गया है, खाना कहाँ गया बेटा जो स्टमक में खाना गया है, अब अगर ये खाना यहाँ आ गया है और ये खाना वापस से ईसोफेगस में जाए और रीगर्गिटेशन, और इसको बोलेंगे वॉमिटिंग। क्या बोलेंगे इसको बेटा वॉमिटिंग। और इसी को हम लोग बोलते हैं ध्यान रखना रिवर्स स्पाज्मोडिक पेरिस्टल्सिस। क्या बोलते हैं इसको रिवर्स स्पाज्मोडिक पेरिस्टल्सिस। द फूड फ्रॉम ईसोफेगस एंटर इनटू द स्टमक। The gastroesophageal sphincter control the passage of food into stomach. Gastroesophageal sphincter control the passage of food into stomach. ठीक है ना, ठीक है कि जो फूड आया हुआ है यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर जो कार्डियक स्फिंक्टर था, अब ये फूड ऊपर की तरफ ना जाने देगा। अगर ये ऊपर ये फूड जो आया ये फूड जो खाना स्टमक में आया और वापस ऊपर गया तो वॉमिटिंग कहलाएगी और ये डिस्फंक्शनिंग हो गई किसकी क्या बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर की। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ डाइजेशन इन स्टमक की बात करोगे तो डाइजेशन जो तुम्हारे स्टमक में होता है वो मैक्सिमम तौर पर नहीं होता है। एक और चीज़ बात बताऊँ, डाइजेशन हमारे पास जो स्टार्ट हो जाता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। क्यों बोल रहा हूँ माउथ से बेटा, माउथ से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ध्यान रखना जैसे हम रोटी को हमारे पास चपाती है, उस चपाती को हम लोग लॉन्ग टाइम तक के लिए खाते हैं तो खाना मीठा स्वीट इन नेचर में लगने लगता है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब डाइजेशन इन स्टमक की बात करते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस स्टमक। क्यों, क्योंकि स्टमक में तुम्हारे पास जो फूड स्टोर होता है 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर होता है। यहाँ पर चर्निंग ऑफ फूड होता है, यहीं पर तुम्हारे पास ओपेक मसल होती है जो चर्निंग कराती है। जो थिक्स मस्कुलर वॉल होता है यहाँ पर तुमको रुगे भी देखने मिलते हैं। चर्निंग ऑफ फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल होता है, ऑल्सो हेल्प द मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस विथ फूड। ठीक है, ध्यान रखना तुमको मैंने बताया था रुगो ऐसे होते हैं स्टमक में, ठीक है। अंदर की तरफ तुम्हारे पास म्यूकोसा लेजर और स्टमक होता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड रखती हैं। ईच गैस्ट्रिक ग्लैंड हैज 3 मेजर टाइप ऑफ नेमली द म्यूकोस सेल, पेप्टिक सेल, और पेप्टिक सेल का नाम है चीफ सेल। और तुम्हारे पास कौन सी पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। अब हमारे पास क्या होता है ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात है कि पहला तुमने बोला म्यूकस सेल, क्या बोला तुमने
म्यूकस सेल निकालेंगे म्यूकस, पेप्टिक सेल निकालेगी तुमको पेप्सिनोजन या चीफ सेल, देखना। और पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल निकालेंगे तुम्हारे पास एच सी एल इज द डेंजरस, जो कि इंडिकेट करता है एसिडिक इन नेचर को। तो हमारा जो स्टमक होता है वो एसिडिक इन नेचर में रहता है। अब कितना रहता है वो आगे बताऊंगा, 2 से 3 रहता है। यहाँ पर 1.8 लिखा है, पुरानी में तुम लिखोगे तो 2 से 3 लिखा हुआ है। अब म्यूकस सेल सीक्रेट क्या करते हैं, म्यूकस। पेप्टिक सेल सीक्रेट क्या करते हैं, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन और या फिर ट्रिप्सिन, तुम आगे आएगा तुमको देखना, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन पे काम करता है। और तुम्हारे पास पैराइटल सेल्स, ट्रिप्सिनोजन भी आएगा, सॉरी अगर मैं बोल दिया हूँ तो, पर पेप्टिक सेल जो कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन रिलीज करेगा, ध्यान रखना, जो प्रोटीन पे काम करेगा। और पैराइटल और सेल्स और सीक्रेट एच करता है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, पैराइटल सेल का यहाँ पर HCl के साथ इंटरेक्शन फैक्टर आता है जो कि इजेंशियल होता है विटामिन बी एब्जॉर्प्शन करने के लिए। ये CET के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन बी के एब्जॉर्प्शन करने के लिए कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, तो तुम क्या बताओगे, HCl इज इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जो कि तुम्हारे पास किससे निकलता है बेटा, पैराइटल और पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूसेस द कंटेन म्यूकस, इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है। इनएक्टिव ने क्या, पेप्सिनोजन है। HCl एंड इंसेक्ट फैक्टर, इन्फेंट में द स्टमक ऑल्सो सेक्रेट वॉट, रेनिन किस पे काम करता है, दूध पे, कैसिन प्रोटीन पे काम करता है। किस पे काम करता है बेटा, कैसिन प्रोटीन पे काम करता है, जो कि एडल्ट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। रेनिन एब्सेंट इन एडल्ट, प्रेजेंट इन इन्फेंट। तभी तुमने देखा होगा जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो करते हैं क्या है, वो वॉमिटिंग करने लगते हैं, देखा होगा दूध की उल्टी करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर गैस फ्रॉम द लाइनिंग HCl, ध्यान रखना। अब HCl का जो pH है 1.8 है, जो pH ऐसा है कि अगर किसी की स्किन पे गिर जाए तो स्किन में छेद कर दे, होल कर दे, बट वही इसलिए हमारे स्टमक में है, फिर भी हमारी बॉडी में कुछ होता नहीं है। उसका रीजन है म्यूकस। म्यूकस क्या कर लेता है, इसके साथ रिएक्ट करके इसको चेंज कर देता है। HCl एंड इन द गैस्ट्रिक जूस मेक द फूड एसिडिक, मैंने बताया। स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी एंजाइम, अब जैसे ही एसिडिक बढ़ता है तो माउथ का pH 6.8 था, पर स्टमक का pH 1.8 था, इसलिए क्या होता है, स्टमक के एंजाइम का जो एक्टिविटी हो जाती है, जो वो बंद हो जाती है और सलाइवरी एमाइलेज कम होता है। और क्या करता है तुम्हारे पास, HCl किल करता है जर्म्स को, माइट बी प्रेजेंट इन दी फूड। अब पेप्सिनोजन गेट कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, ये आ गया। In acidic medium provided by the HCl, in the presence of pepsin, protein in the food get converted into simpler form। मैंने बताया था अभी तुमको कि प्रोटीन टूटता है, इसलिए मेरे को ट्रिप्सिनोजन बाद में याद आ रहा था, अभी आएगा ट्रिप्सिन भी बताऊंगा तुमको, ठीक है ना। पेप्सिन को तोड़ने का काम करता है पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस। यहाँ पर पेप्सिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म में, HCl आके काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ 1.8 pH, और तुम्हारे पास पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब पेप्सिन जब प्रोटीन के ऊपर काम करता है एसिडिक मीडियम पे, तो ये टूट जाता है पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस में। आगे चलो, रेनिन इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट ऑफ एक्ट एज एक्ट ऑन कैसिन, मैंने बोला कैसिन प्रोटीन, मिल्क में मिलता है कैसिन प्रोटीन, उस पर ही काम करता है, ऑन अ प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क। इट इज़ ब्रिंग अबाउट द कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, तुमने देखा होगा बच्चे जो उल्टी करते हैं, दूध की उल्टी करते हैं, तो हाफ डाइजेशन करते हैं। मिल्क प्रोटीन विथ दी हेल्प ऑफ कैल्शियम, द कोगुलेटेड मिल्क, कोगुलेट मतलब इकट्ठा होना, मिल्क प्रोटीन द फर्दर डाइजेस्टेड विद दी हेल्प ऑफ पेप्सिन, यहाँ पेप्सिन आके काम करेगा और उसको क्या कर देगा, डाइजेशन, क्योंकि पेप्सिन किस पे काम करता है बेटा, प्रोटीन पे काम करता है। द रेनिन इन एब्सेंट इन एडल्ट, मैं पता चुका। एट द एंड ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेशन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी फ्लूइड मतलब आधा सॉलिड आधा लिक्विड, और इसको हम लोग बोलते हैं काइम, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब काइम को हम लोग पाइलोरिक की सहायता से हम लोग भेज देते हैं कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं बेटा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस, द बाइल जूस एंड पैंक्रेटिक जूस। और बैक सी बात है, कौन कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइनल बाइल जूस, जो कि आ रहा कहाँ से, लीवर से आ रहा है, और पैंक्रियास से आने वाला पैंक्रेटिक जूस मिक्स होता है फूड के साथ,
और पैरास्टेटिक मूवमेंट करता है और मस्कुलर लेयर हेल्प करता है प्रॉपर मिक्सिंग में डाइजेशन के साथ, और इसको क्या विथ काइम बोलते हैं। अब क्या होता है बेटा, देखो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस और पैंक्रियास जूस, ये खाने के साथ मिक्स होते हैं प्रॉपर तरीके से। तो बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस आर पोर्ड इनटू ड्यूडेनम। कहाँ पर बेटा, ड्यूडेनम। किसके थ्रू, हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। मैं तुमको बता चुका हूँ ये चीज़। यहाँ पर एक और स्पिंक्टर होता है, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई रहता है, जो कि इसमें रिलीज करवाता है, ठीक है ना। अब बाइल जूस की बात करते हैं, तो बाइल जूस इन कैसा रहता है, डार्क कलर। बाइल जूस कैसा रहता है बेटा, डार्क ग्रीन कलर में। क्यों, ये कंटेन करता है पिगमेंट, कौन सा, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कौन सा कंटेन करता है बेटा, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। यहाँ पर वाइल्ड सॉल्ट होता है जो कि सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट होता है। क्या होता है बेटा, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट होता है। क्या होता है बेटा, वाइल्ड सॉल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होते हैं किसमें बेटा, बाइल जूस में। क्या क्या होता है हमारे पास, बाइल जूस ग्रीन कलर का होता है, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन में होता है, बिलिवर्डिन होता है, बाइल सॉल्ट सोडियम ग्लाइकोलेट सोडियम टोरोकोलेट होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होता है। पर बाइल जूस के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं मिलता है, ध्यान रखना। बाइल सॉल्ट क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ काइम को, जो कि स्टमक में बना था। स्टमक का पीएच कितना होता है, 1.8 होता है, पर इंटेस्टाइन में आओगे तो वो पीएच बढ़ के ज़्यादा हो जाता है, अभी बताऊंगा आगे लिखा होगा, ठीक है ना। द ब्रिंग अबाउट द इमल्सिफिकेशन, ये क्या करता है, फैट को तोड़ के उसको इमल्सीफाई करता है। फैट को तोड़ के क्या करता है, इमल्सी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़ते पढ़े कोलेस्ट्रॉल फास्फोलिपिड वाइल डज नॉट कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम, पर वाइल क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक से आने वाले जो भी तुम्हारे पास काइम में एसिडिटी होती है उसको, अल्कलाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन का जो एंजाइम रहता है सारे के सारे अल्कलाइन पे काम करते हैं। अब तुम लोग देखोगे ब्रिंग ऑन इमल्सिफिकेशन, अब ये फैट को तोड़ता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। एक्टिवेट लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज, बाइल पिगमेंट इम्पार्ट कलर ऑफ फीकल मैटर। ध्यान रखना, जो तुम्हारे पास फीकल मैटर जो हम लोग सुबह सुबह करने जाते हैं, ठीक है ना, उसका कलर जो येलो होता है वो बाइल पिगमेंट के कारण होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण। अब पैंक्रियाटिक एंजाइम, अब ध्यान रखना, पैंक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट ऑल टाइप ऑफ एंजाइम, ध्यान रखना क्यों, द कंटेंट पैंक्रियाटिक एमाइलेज काम करेंगे शुगर के ऊपर, लाइपेज काम करेंगे लिपिड के ऊपर, ट्रिप्सिनोजन आ गया, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन काम करेंगे प्रोटीन के ऊपर। मैंने तुमको बताया 3 टाइप के एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिनोजन। कौन कौन से, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिनोजन। अब पैंक्रियाटिक जूस ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियस, ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड पे भी काम करते हैं। अब हमारे पास जो आरएनए होता है, आरएनए क्या होता है, एक हेरिडिटरी एंजाइम होने, एक हेरिडिटरी डीएनए के होने के साथ साथ वो एंजाइम की तरह भी काम करता है। द डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखना, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। द गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है, म्यूकोसा प्लस इंटेस्टाइनल एंजाइम फॉर्म व्हाट, एंटेरिकस। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत सीटी के लिए। एंटेरिकस किसको बोलते हैं, तो एंटेरिकस किसको बोलते हैं बेटा, कि म्यूकोसा के साथ तुम्हारे पास, या म्यूकस प्लस इंटेस्टाइनल एंजाइम के मिलके हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। अब इंटेस्टाइनल जूस कंटेन व्हाट, वेरियस एंजाइम लाइक डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस और डाइसेक्राइड्स। डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस और डाइसेक्राइड। क्या बोला मैंने, इंटेस्टाइनल जूसेस कंटेन्स डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस और डाइसेक्राइड्स। अब डाइपेप्टाइडेजेस का मतलब हुआ डाइपेप्टाइड, 2 मॉलिक्यूल पे काम करने वाले, लाइपेज मतलब लिपिड के काम करने वाले, और डाइपेप्टाइड मतलब प्रोटीन वाला, ध्यान रखना, प्रोटीन पे काम करने वाले, और डाइसेक्राइड मतलब शुगर पे काम करने वाले। आ जाओ जरा, both pancreatic and intestinal lipase initially convert fat into fatty acid and diglyceride. Both pancreatic intestine lipase initially convert fat into fatty acid. फैट किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड में, एंड डाइग्लिसराइड में। पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल लाइपेजेस इनिशियली कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड डाइग्लिसराइड। ध्यान रखना कि लाइपेज क्या करता है, फैट को तोड़ के फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड में बदल देता है। अब तुम्हारे पास जो डाइग्लिसराइड है फर्दर कन्वर्ट टू मोनोग्लिसराइड और
रिमूवल ऑफ फैटी एसिड। तुमने पढ़ा था क्या, फैटी एसिड, फैटी एसिड कितने ट्राइग्लिसराइड होता है, ट्राइग्लिसराइड से एक हटाओगे तो दो बचेगा, एक और हटाओगे तो मोनो बचेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर लाइपेज काम करता है। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द पैंक्रेटिक जूसेस दैट प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल फ्रॉम द प्रोवाइड द अल्कलाइन मीडियम। जो हमारे पास स्टमक आता है, तो स्टमक में क्या रहता है तुम्हारे पास, HCl रहता है। तो HCl कैसे रहता है, एसिडिक। तो उस एसिडिक से बचाने वाला हमारे पास मीडियम कैसे बनेगा, एल्कलाइन। कौन बताएगा, म्यूकस और बाय कार्बोनेट। कौन सा बेटा, म्यूकस और बाय कार्बोनेट। अब जो म्यूकस होता है, बायकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, पैंक्रियाटिक प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, कहाँ से बेटा, बाय प्रोवाइडिंग अल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। क्योंकि क्या स्टमक से आने वाला क्या था, जो काइम था वो कैसा था, एसिडिक था। अब सब म्यूकोसा में तुम्हारे पास एक ग्लैंड होती है, मैं तुमको बता चुका हूँ, नाम क्या था उसका, ब्रूनस ग्लैंड। और ये कौन सा एक्शन को करती है बेटा, हेल्प इन एक्शन ऑफ गॉबलेट सेल। मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव गेट्स ओवर द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेट अस स्टडी द एक्शन ऑफ पैंक्रेटिक और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन ऑफ सिक्वेंस। अब हमारे पास सिक्वेंस से हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या के बाद क्या निकलता है और क्या के बाद क्या नहीं निकलता है। अगर जाओ, ठीक है। अब हमारे पास पैंक्रेटिक एमाइलेज एक्ट ऑन दी ग्लाइकोजन स्टार्च। अब देखो एमाइलेज, एमाइलेज शुगर पे काम करता है। शुगर मतलब शुगर मॉलिक्यूल जितने भी होंगे तुम्हारे पास, जो ग्लाइकोजन होगा, स्टार्च होगा, कन्वर्ट डाइसैकेराइड एनीथिंग। अब जो पॉलीसैकेराइड रहते हैं, पॉलीसैकेराइड कन्वर्ट इनटू डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड कन्वर्ट हो जाएंगे मोनोसैकेराइड में। अभी बताऊंगा, नीचे की तरफ लिखे हुए हैं। लाइपेजेस काम करेंगे किस, लाइपेज हाइड्रोलाइज किसके मॉलिक्यूल को, फैटी एसिड को, फैट को, फैट इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। अब तुम्हारे पास इनएक्टिव, अब ध्यान रखना इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन होता है, उसको एक्टिव कैसे करेंगे। इस ट्रिप्सिनोजन के ऊपर जो कि प्रेजेंट इन पैंक्रेटिक जूस है, कन्वर्ट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, ट्रिप्सिन में। कैसे, इसके ऊपर काम करेगा एंट्रोकाइनेस, जो कि इंटेस्टाइन से निकलेगा। देखो जरा ध्यान सुनना, हमारे पास निकलने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, कहाँ से निकल रहा है, पैंक्रेटिक जूस से, ठीक है ना। पर काम कौन कर रहा है, एंट्रोकाइनेस, कहाँ से निकल रहा है, इंटेस्टाइन से, ठीक है ना। कन्वर्ट किस में हो रहा है, ट्रिप्सिन में। इट क्लियर। अब ये ट्रिप्सिन एक्ट करता है किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। मैंने तुमको क्या बताया था, पेप्सिनोजन वहाँ पर बताया था, और यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारे पास, ट्रिप्सिन आ गया। क्या आ गया, कन्वर्ट, ब्रॉट इनटू एंट्रोकाइनेस इनटू जूस, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन एज वेल एज प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। इट ऑल्सो कन्वर्ट, काइमोट्रिप्सिन के ऊपर काम करता है। तो काइमोट्रिप्सिन कन्वर्ट होता है किसमें, काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होगा काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू काइमोट्रिप्सिन में, और काइमोट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में, प्रोटीन पे काम करता है। इज इट क्लियर। अब तुमको मैंने बताया था कि पैंक्रियास से क्या निकलता है, न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड पे काम करने वाला। न्यूक्लिक एसिड टूटेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोजेस, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेजेस काम करेंगे, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बनेगा। और न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर काम करेंगे न्यूक्लियोसाइडेजेस, तो शुगर प्लस बेस बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है बेटा, शुगर। अगर माल्टोस की बात करोगे तो माल्टोस पे मैं करेगा काम माल्टेस और ग्लूकोज बनाएगा। सुक्रोज पे काम करेगा सुक्रेज, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाएगा। और लैक्टोज पे काम करेगा लैक्टेस, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड के ऊपर डाइपेप्टाइडेजेस काम करेंगे तो बनाएगा अमीनो एसिड। और एमल्सिफिकेशन फैट के ऊपर काम करेगा लाइपेज, तो क्या देगा बेटा, फैट एसिड और मोनोग्लिसराइड देगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, फैट का फैटी एसिड पे और मोनोग्लिसराइड पे, और न्यूक्लिक एसिड टू शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड कार्बोहाइड्रेट किसका, मोनोसैकेराइड पे। मार्क्स द डाइजेशन ऑफ एंड डाइजेशन, मार्क्स व्हाट, एंड ऑफ डाइजेशन की तुम्हारे पास क्या, फैट टूट गया, क्या बोलते हैं शुगर टूट गई, और क्या बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड टूट गया। इन सब का टूटने के बाद जो डाइजेशन होता है वो हो जाता है एंड। जैसे डाइजेशन एंड हुआ तो यहाँ बनता है काइल, ध्यान रखना, तो इंटेस्टाइन में बनता है काइल। और काइल कैसा होता है, एल्कलाइक सिलरी होती है। क्या होती है, एल्कलाइन सिलरी या एल्कलिक सिलरी होती है।
एल्कलाइन सिलरी, यहाँ पर अब क्या होता है हमारे पास बेटा बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं, इन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब एंड अनडाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ कर दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। रिमेंबर म्यूकोजा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस व्हाट? म्यूकस नॉट एंजाइम। तो सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन डू एंटर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फर्मेंटेड बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पे काम करेंगे, फैट पे काम करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर एक्शन करके हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बनाएंगे। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या बनाएंगे बेटा? हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। इन गैस को हम लोग बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं बेटा? बायोगैस। क्या बोलते हैं? बायोगैस। अभी बायो का और भी कुछ लिखा होगा यहाँ पर देखो। प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो लार्ज इंटेस्टाइन प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस इंडोल और स्केटोल देगा, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड देगा। तो तुम्हारे पास ध्यान रखना, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? बायोगैस। दीज आर रीजन फॉर द ऑर्डर ऑफ फिशेस। ध्यान रखना। और इसी कारण क्या होता है कि तुम्हारे पास क्या होता है? इंडोल और स्केटोल, ये क्या करते हैं? जो हम लोग वॉशरूम करने जाते हैं उसमें से गंदा स्मेल आता है, वो ये रहता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं विटामिन को, विटामिन बी विटामिन और विटामिन के को। ठीक है। इट इज, अब तुम लोग जो ध्यान सुनो, इट इज एसेंशियल दैट डाइजेस्टिव एंजाइम जूसेस आर प्रोड्यूस इन द सिक्वेंशियल मैनर एट प्रॉपर टाइम। सब लोग एक साथ रिलीज नहीं होते हैं, पर हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो सारे एंजाइम रिलीज होते हैं। जब भी खाना खाते मतलब एक्सट्रीम लेवल पे खाना खाते तो सारे एंजाइम बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दीज सिक्रेशन आर न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल। तो हम लोग इनको कंट्रोल करते हैं, किसी न्यूरो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल करते हैं। जैसे तुम लोग खाने के पास कहीं चौपाटी जाओगे, वहाँ देखोगे खाना बन रहा है, उसकी स्मेल आएगी, स्मेल का देखेगा तो जाएगा ब्रेन पे, वो क्या करेगा? फूड ट्रिगर्स, क्या? सलाइवा। दिमाग देगा सिग्नल किसको? माउथ को, सलाइवा सीक्रेट करो। तो हमारे पास 10th क्रेनियल नर्व, नाम है वेगस नर्व। क्या नाम बेटा इसका? वेगस नर्व। स्टिमुलेट वॉट? सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस इन स्टमक। इवन द हार्मोन लाइक गैस्ट्रिन brings about the same effect. Gastrin also releases. You have experienced hunger pangs at your regular meal time. कि जैसे ही मील का टाइम होता है पेट में चूहे कौड़ने लगता है, तुमने देखा होगा। Can you now reason out why happens? Intestinal mucosa produce what? Hormones like क्या बेटा? Secretin, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। कौन रिलीज करता है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा प्रोड्यूसेस व्हाट? हार्मोन। कौन कौन से? सिक्रेटिन, सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रो इनिबिटिंग पेप्टाइड। सिक्रेटिन क्या करता है? इनिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ किसके बेटा? गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस स्टमक को मना करता है कि भाई तुमको गैस्ट्रिक जूस नहीं निकालना है। इट स्टिमुलेट वॉट? सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। किसको? बाइल जूस। बाइल जूस मतलब क्या? तुम्हारे पास लीवर पे जाके काम करेगा। जूस फ्रॉम लीवर। पैंक्रियाटिक जूस को भी करेगा। पैंक्रियाटिक जूस मतलब क्या? तुम्हारे पैंक्रियास को। और तुम्हारे पास इंटेस्टाइनल जूसेस। कौन? तुम्हारे पास ध्यान रखना, सीक्रेट करा रहा बाइल जूस को, पैंक्रियास को और इंटेस्टाइनल जूस को। सीसी के ब्रिंग्स अबाउट इंड्यूस्ड। सीसी के क्या करता है? फील कराता है कि भाई खाना पेट में भर चुका, फुल सेटिस्फैक्शन। और गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है? इनिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनिबिट करने वाला कौन है? GIP। ठीक। आगे जाओगे तो एक और चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास क्या होता है? पैंक्रियाज होता है। हमारे पास क्या होता है? पैंक्रियाज होता है। तो पैंक्रियाज में अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो हमारे पास क्या होता है बेटा? एल्कोहोलिज्म। ध्यान रखना, एल्कोहोलिज्म, क्रोनिक गॉलस्टोन। रीजन इंक्लूड हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, फैट इन ब्लड। और तुम्हारे पास 70% ऑफ विथ पैंक्रियाटिक रीजन मैन विथ एल्कोहोलिज्म। अब हमारे पास अगर कोई पर्सन जो लीवर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है किसी भी फॉर्म पे, एल्कोहलिज्म। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो, सेंसरी मेंटल इनपुट। कौन सी नर्व आई? वेगस नर्व। सेंसरी वेगस नर्व ने सिग्नल दिया लॉन्ग
वैगो वेगल रिफ्लेक्स, सेंसरी और मोटर। तो सेंसरी क्या करती है, सिग्नल देती है, स्टमक को पॉजिटिव सिग्नल देती है, गैस्ट्रिक हार्मोन्स ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है ना। इज इट क्लियर। फिर तुम्हारे पास आ जाएगा ये, तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक नेगेटिव सिग्नल यहाँ मिल रहा है, एक नेगेटिव सिग्नल ये, एक नेगेटिव सिग्नल, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। इंटेस्टाइनल जूस, तो इंटेस्टाइन से निकलने वाला इंटेस्टाइनल जूस क्या पॉजिटिव सिग्नल देता है, पर सेक्रेटिन क्या देता है, नेगेटिव सिग्नल देता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या देता है, नेगेटिव सिग्नल देता है। इज इट क्लियर। अब हमारे पास लास्ट में रहेगा क्या बेटा, एब्जॉर्प्शन। क्या रहेगा हमारे पास, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब लास्ट में जितना एब्जॉर्प्शन होता है तो वो एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है ये देखते हैं, फिर हम लोग डिसीज बात करेंगे और चैप्टर यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एंड इजेशन, द पैसेज ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं काइल, और वो काइल सिलरी होता है उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं। कहाँ जाएगा ये, ब्लड में जाएगा, लिम्फ इसका आएगा और एब्जॉर्ब करेंगे हम लोग, ब्लड एंड लिम्फ क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस बाय वेरियस वेज लाइक सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर एक और चीज़ अभी यहाँ पर मिस कर रहे हैं, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आगे आएगा। अबाउट 90% एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 10% तुम्हारे पास कहाँ का होता है बेटा, माउथ, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में। अब तुम्हारे पास माउथ में क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है वो देखो जरा। माउथ में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या क्या होता है बेटा तुम्हारे पास माउथ में, लोअर साइड ऑफ टंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास ड्रग्स होंगे और पेन किलर होंगे और थोड़ा बहुत मोनोग्लिसराइड्स होंगे, बाकी कुछ भी एब्जॉर्प्शन होने वाला नहीं है। क्या क्या, ड्रग्स और पेन किलर। अगर जाओगे सम स्टमक, तो स्टमक में जाओगे तो गैस्ट्रिक, म्यूकोजा इम्परविबल टू दिस सब्सटेंसेस हैंस न्यूट्रिएंट रिच अंडर अनएब्जॉर्ब टिल स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रखना यहाँ पर तुम्हारे पास लिटिल वाटर एब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, एल्कोहल, ड्रग लाइक एस्पिरिन गेट एब्जॉर्ब इन स्टमक। यहाँ पर एक चौथ ध्यान रखना, पेप्टोन्स प्रोटीन टूटता भी है, ये यहाँ पर लाइन नहीं लिखी गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें क्या होती हैं, एब्जॉर्ब, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स एब्जॉर्ब इन वाटर एंड कैपिलरीज इन विलाय। तुम लोगों ने देखा था हमारे पास जो म्यूकोसा था वो विलाय बना रहा था। लिपिड और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से, ए डी के, ध्यान रखना तुम्हारे पास दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड, ड्रग्स, विटामिन टेक प्लेस। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द पार्ट, अब जो तुम्हारे पास ग्लूकोज होता है, जो अमीनो एसिड होता है, और एसिड और सम इलेक्ट्रोलाइट और क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेट ग्रेडियंट्स, जो कि हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, ठीक है। एक पॉइंट ध्यान रखना, कौन कौन से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट, क्लोराइड, है ना, ये सब किससे एब्जॉर्ब होते हैं बेटा, सिंपल डिफ्यूजन से। अब सम अमीनो एसिड एज वेल एज सम सब्सटेंसेस फ्रक्टोज एब्जॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, देखो ध्यान से, ये भी क्या होता है, अलोंग दी कंसंट्रेशन चलता है, पर कहानी क्या होती है, कहानी होती है कि यहाँ पर प्रोटीन कैरियर यूज होता है, और प्रोटीन कैरियर के बिना यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ पर एटीपी जो होती है वो यूज़ नहीं होती है। इज इट क्लियर। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटी। इन दिस मेथड द कैरियर आयंस लाइक सोडियम ब्रिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन, सम आयंस एब्जॉर्ब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट रिक्वायर्ड एनर्जी। अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी, दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। अब वाटर इज एब्जॉर्ब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन ब्लड। अब ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, किस में एब्जॉर्ब होंगे बेटा, ध्यान रखना, ये एब्जॉर्ब होते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो लिम्फ वेसल्स होते हैं, उन लिम्फ वेसल्स में ये फैट डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, डायरेक्टली कॉल्ड, उसको
हम लोग बोलते हैं लैक्टिल्स। अब लैक्टिल्स जो बनता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब फैट कैसे एब्जॉर्ब होता है, ध्यान से देखो। अब जो फैट होता है, सबसे पहले फैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन ब्लड, दीज डिजॉल्व इन सेंटर ऑफ स्फेरिकल एग्रीगेट। मतलब क्या कि फैट पहले टूटेंगे, टूटने के बाद ये सॉल्ट कॉल्ड बनाएंगे माइसील्स। क्या बनाएंगे, माइसील्स। माइसील्स एंटर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन विलाय में, देन क्या होंगे, रिफॉर्म होंगे और बनाएंगे क्या, काइलो माइक्रोन। पहले स्फेरिकल ट्यूब में टूटेंगे, बनाएंगे माइसील्स। माइसील्स एंटर होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बनाएंगे चाइलोमाइक्रोन। चाइलोमाइक्रोन के ऊपर कोटिंग होगी, ध्यान रखना। मतलब क्या कि तुम्हारे पास जो फैट होंगे, फैट के ऊपर प्रोटीन की क्या होगी, कोटिंग होगी, और बनाएंगे फैट ग्लोब्यूल्स। तब जाके इनका क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पर, लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टिल्स। इज इट क्लियर, बता चुका हूं मैं तुमको। कहाँ पर बेटा, लैक्टिल्स। फॉर्म दे ट्रांसपोर्ट टू दी ब्लड स्ट्रीम। फिर क्या कहाँ डाल दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। ऑब्जर्व दी एडजस्ट चार्ट दी फाउंड एब्जॉर्व, ये तुम्हारे पास ऊपर लिखा है। अब एसिमुलेशन, द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल फाइनली रीच टू द टिश्यू बिकम एन अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। कि हमारी बॉडी में क्या क्या एब्जॉर्प्शन होके आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, एसिमुलेशन प्रोसेस बोलेंगे, जो कि प्रोटोप्लाज्म में जाएगा। इज इट क्लियर। अब एजेशन का मतलब क्या होता है, अब तुमने डाइजेस्ट कर लिया, अब तुमने एब्जॉर्प्शन कर लिया, जो बचा हुआ कचरा है वो सारा पूरा का पूरा क्या कहलाता है, इजेशन। जिसमें फीसिस जो कोलोन रीचेस रेक्टम के पास आता है। अब फीसिस कंटेन क्या, वाटर इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, स्लॉग्ड ऑफ म्यूकोसल सेल्स, बैक्टीरियल अनडाइजेस्टेड फूड। Distension of rectum stimulate pressure sensitive receptor that initiate the neuroreflex for defecation. Defecation मतलब क्या, रिलीज आउट करना, और इजेशन मतलब क्या, रिलीज आउट करना। अब ये प्रोसेस जो होती है वो वॉलेंट्री प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग लंबे समय तक के लिए एब्जॉर्ब रोक के रख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पिंक्टर। स्पिंक्टर क्या होता है, एक रबर बैंड होता है जो कि कंट्रोल करता है किसको बेटा, किसको कंट्रोल करता है, इजेशन को और डेफिकेशन को। ठीक है ना। तो मतलब क्या, मल को, तुम्हारे मल और मूत्र को निकालने वाला प्रोसीजर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखोगे कि हम लोग जो फैट खाते हैं, फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, 9 किलो कैलोरी मिलती है, जो कि फिजियोलॉजिकल है। प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन से कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है बेटा, 4.0 किलो कैलोरी मिलती है। पर अगर ग्रॉस वैल्यू की बात करूँगा तो ग्रॉस वैल्यू में ध्यान रखना, लगभग रहेगा 9, तो उसमें एग्जैक्ट दिया है 9.45, 5.65 और 4.15। इज इट क्लियर। ठीक है। प्रोटीन की 5.65, फैट की 9.45, कार्बोहाइड्रेट की 4.1। अब तुम्हारे पास क्या होता है कि अगर तुम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, उस डाइट में तुम्हारे पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो तुमको होंगे माल न्यूट्रिशन और डिसऑर्डर्स। तो डाइजेस्ट सिस्टम से होने वाले डिसऑर्डर्स कौन कौन से बेटा, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ क्या, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कॉज दो चीज़, एक क्या करता है, क्वासियोरकर और एक मरासमस। देखो ध्यान रखना, ये क्वासियोरकर और मरासमस एक प्रोटीन डिसीज तो होती है, पर एक दूसरा प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट पे भी डिपेंड करता है। क्वासियोरकर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर फाउंड जनरली इन चिल्ड्रन, किसमें फाउंड करता है, चिल्ड्रन। और 3 साल की एज से पहले, 1 to 3 साल की एज से पहले चिल्ड्रन सफर्स क्वासियोरकर अंडर वेट एंड सो स्टंटेड ग्रोथ नहीं होती, पुअर ब्रेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, इनमें खाना अच्छे से, मतलब तुम्हारे पास वेट, बॉडी का वेट ढंग से नहीं चलता है। बॉडी का अलग अलग चीज़ क्या होती है, अगर बोलूँ तो फैट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अगर एक और बात करूँ तो पेट बाहर निकला रहता है। एनीमिया, प्रोट्रूडिंग वैली, ये आ गया ना, पेट बाहर निकला। सिलेंडर लेग्स, लेग सिलेंडर की तरह, बल्जिंग, आई बाहर निकली रहती है। ओइडिमा ऑफ लेग्स एंड फेसेस, ओइडिमा का मतलब होता है स्किन में स्वेलिंग, और चेंजेस इन स्किन है हेयर कलर। ठीक है। अराओ मरासमस, ये भी प्रोटीन एनर्जी डिपेंडेंट है, और ये कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट डिपेंड भी रहता है ये। फाउंड इन इनफैक्ट 1 year ऑफ एज। इन दिस डिसीज द प्रोटीन डेफिशिएंसी कपल्ड द लोअर फूड ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू, inadequate diet among physical growth, mental disorder, subcutaneous disappear, रिफ्स वेगन प्रोमिनेंट, इंसान बहुत पतला हो जाता है, रिफ्स दिखने लगते हैं,
लिम्स बिकम थिन, स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड wrinkle, लॉस ऑफ वेट, digestion and absorption of food stops. Digestion and absorption of food stop due to the atrophy of digesting gland and there is no edema. edema मतलब क्या होता है? स्वेलिंग. मरासमस में हमारे पास स्वेलिंग नहीं होती है, जबकि हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास जो होता है क्वासिओरकर, इसमें हमारे पास एडिमा होता है. ठीक है ना. मेजर कॉज ऑफ डिसऑर्डर क्या होता है? न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलना, हमारे पास मतलब हमारी फैमिली अच्छे से खाना ना दिला पाना, ब्रेस्ट फीडिंग, है ना. फ्यू कॉजेस बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन नहीं मिल पाना, ये सारी चीज़ें प्रॉपर डाइट मिलना. अब इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, या फिर स्पाइसी फूड खाते हैं, या फिर एनजाइटी होती है. एनजाइटी मतलब परेशान होना. तो हमारे पास क्या होता है? लॉस ऑफ अपेटाइट, भूख मर जाती है. हमको एसिडिक क्या होता है? तुम्हारे पास खट्टी डकार आती है. ठीक है ना. रीगर्गिटेशन, उल्टियाँ होती हैं. डिस्पीनिया, अपर एब्डोमेन पेन होता है. और तुम्हारे पास स्टमक पेन होता है. अवॉइड, अब इसको ठीक करें तो अवॉइड ईटिंग लार्ज मील, लाइंग डाउन आफ्टर मील. स्पाइस, ऑयली, जंक फूड हमको नहीं खाना है. स्मोकिंग हमको करना नहीं है. एल्कोहल हमको लेना नहीं है. ठीक है ना. इन सबको अवॉइड करता है. कॉन्स्टिपेशन, अब कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? वैन फ्रिक्वेंटी ऑफ डेफिकेशन रिड्यूस द लॉस ऑफ टाइम. कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि कोई पर्सन हो वो दो तीन दिन फ्रेश होने ही नहीं जाना, वो करने ही नहीं जा रहा. सिंपल सी बात है. 2-4 दिन, एक वीक तक वो करने ही नहीं जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन. क्या बोलते हैं उसको? कॉन्स्टिपेशन. इसमें डिफिकल्टी होती है. अब जब क्या होता है? पेन बहुत ज़्यादा होता है. रियरली परफोरेट, ध्यान रखना, रियरली परफोरेशन. परफोरेशन का मतलब होता है क्या? छेद होना. ठीक है ना. कॉज आर अफेक्टेड कॉलोनी मोबिलाइज ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन. जैसे स्पाइनल डिसफंक्शन होता है तो उसके कारण ये देखने को मिल जाता है. इंजरी, फाइबर, इनएडिक्वेट, ये सब चीज़ें करने से ये होता है, फालतू की चीज़ें. एक्सरसाइज कैन हेल्प इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन. अगला क्या है? डायरिया. डायरिया का मतलब दिन भर में 2-3 बार पानी की तरह तुमको क्या लगे? वॉशरूम लग जाए, उसको हम लोग डायरिया बोलते हैं. डायरिया कैन लीड डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की तरफ जाएगा, ओबियस सी बात है, पानी की कमी होगी. अब ब्लड में क्या जाएगा? स्टूल में क्या जाएगा? ब्लड जाएगा. सर्दी हो जाएगी, ब्लोटिंग आवाज आएगी, और बहुत तेज फीवर भी आना चालू हो जाएगा. फीवर डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ सीवियरिटी डिसऑर्डर. इज इट क्लियर? इन्फेक्शन के कारण क्या होगा? ध्यान रखना, वाटर और फूड के कारण होता है. फूड एंड वाटर के कारण होता है. अब ये इसमें क्या होता है? इंटेस्टाइन में अल्सर. अल्सर मतलब छाले हो जाना. कोलाइटिस, फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, और बोवल सिंड्रोम मतलब साउंड आना. अगला हमारे पास जॉइंडिस है. अब जॉइंडिस किससे कैसे होता है? जॉइंडिस की अगर बात करोगे तो जॉइंडिस, वी ऑल नो दैट जॉइंडिस विथ येलोनेस, हमारी आंखें येलो पड़ जाती है, स्किन येलो दिखने लगता है. और जो हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो वाइट स्टूल होता है. वाइट स्टूल मतलब हमारा जो दिखता है येलो येलो कलर का, वो वाइट दिखने लगता है. दीज आर सिम्टम ऑफ कंडीशन कॉल्ड जॉइंडिस. साइन क्या है? एबनॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म. ध्यान रखना, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म. जॉइंडिस डेवलप इन द एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल का एक्सेसिव ब्रेकडाउन, और अगर एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ क्या हुआ? रेड ब्लड सेल का हुआ, तो इसका मतलब एनीमिया भी होने वाला है. इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, देन द लीवर कैन हैंडल देयर द ऑब्स्ट्रक्शन द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लीवर टू ड्यूडेनम. और बिलिरुबिन प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रेकडाउन बाय हीमोग्लोबिन इज आइदर वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल. ये क्या होगा? वाटर सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल होगा? फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन इज टॉक्सिक टू ब्रेन, hence serum bilirubin value the great diagnostic important. There is no specific treatment for jaundice. jaundice के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. सिर्फ क्या कर सकते हो? आप अपने खाने को ध्यान दे सकते हो. ठीक है. एक वॉमिटिंग आ जाएगी, जो वॉमिटिंग अपन पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास रिवर्स पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होने लगता है बाय द हेल्प ऑफ, किसके कारण बेटा? स्टमक के कारण. दूसरा क्या होता है? कंट्रोल. ध्यान रखना, कंट्रोल बाय नॉन विटाइल वोमिटिक सेंट्रल, जो कि मेडुला में तुमको मिलता है. ठीक है ना. अब न्यूस्टिक फीलिंग होती है और तुमको उल्टियां हो जाती है. ठीक है. अब ये ग्रीन में क्या क्या लिखा है वो देख लेते हैं. महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ है? एल्कोहोलिज्म में. अब देखो, जो लोग दारू पीते हैं तो उनका जो लीवर होता है, वो लीवर में ध्यान रखना फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लीवर फैटी लीवर. क्या बोलते हैं? फैटी लीवर. और फैटी लीवर के कारण जो डिसीज़ होती है उसका नाम है हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस और सिरोसिस. ठीक है ना. इसके लिए एनजीओ से चलते हैं.
एक कमाला सोहिनी was the first Indian woman to receive PhD in science discipline. She works under the guidance of Dr. Robert Hill and discovered cytochrome C. cytochrome C को बताने वाला कौन था बेटा? कमाला सोनी, कमाला सोनी, जो कि तुम्हारे पास साइटोक्रोम सी को बताया था. और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नहीं, साइटोक्रोम सी इज फाउंड in inner membrane of mitochondria that transport the electron between the third complex and fourth complex. इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती थर्ड कॉम्प्लेक्स से फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बाद. देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू फिफ्थ कॉम्प्लेक्स टू फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. इज इट क्लियर? ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया पोटैटो, कोई दिक्कत नहीं. चलो, इन्होंने एक और चीज़ देखी थी कि क्या दाल में क्या होता है? न्यूट्रिशन एस्पेक्ट ऑफ लेग्यूम, मिल्क और नीरा हर कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट टर्म ऑफ द इंडिया फाइट अगेंस्ट द माल न्यूट्रिशन. सी हैड डिजाइन द प्रोटोकॉल फॉर एंग्री डायरी अवर्ट. अब एक और चीज़ ध्यान रखना, जब तुमको भूख लगती है ना बेटा, तो तुम्हारी बॉडी से एक और हार्मोन निकलता है. उस हार्मोन का नाम देखो, लिखा है ग्रेहेलिन. क्या नाम लिखा है? ग्रेहेलिन. ये ध्यान रखना. Ghrelin is the important hormone that produced mainly by the stomach and small intestine and pancreas and brain. Is known as the hunger hormone that stimulate the appetite, increase the food intake and promote the fat storage. Okay, यहाँ पर चैप्टर तुम्हारा खत्म होता है. बाय बाय.